हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे पेट्रोमाइजोन के, और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ब्रेन के बारे में स्टडी की थी। जो पेट्रोमाइजोन का ब्रेन होता है किस तरह का होता है। नर्वस सिस्टम पढ़ते समय हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जो नर्वस सिस्टम है पेट्रोमाइजोन का वो वेल डेवलप्ड होता है, और बेसिकली जो एक बेसिक वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम है वो ये शो करता है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का और इसका जो टोटल फॉर्मेशन होता है इस नर्वस सिस्टम का, जिन चीज़ों से मिलके, जो ऑर्गन से मिलके नर्वस सिस्टम बनता है, वो एक बेसिक वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर में या एक वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में वो सारी चीज़ें पाई जाती है। इसलिए अगर आप किसी हायर कॉर्डेट का, हायर वर्टिब्रेट का अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो ये पेट्रोमाइजन का नर्वस सिस्टम उसमें काफ़ी सहायता कर सकता है, क्योंकि एक तरह से ये स्टार्टिंग फेज़ है। तो उसके आगे हम देखते हैं, हमने ब्रेन के बारे में स्टडी की थी। अब उसके आगे इसको आज हम नर्वस सिस्टम ख़त्म करेंगे कुछ और पार्ट्स के बारे में पढ़ के। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर अपन बात करें यहाँ पे इस केस में, तो एक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। डॉर्सल से वेंट्रल पोर्शन की तरफ फ्लैट किया हुआ, फ्लैटेंड जो है बैंड लाइक का स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली बोलने का मतलब, अब डॉर्सल साइड यहाँ है, वेंट्रल साइड नीचे है ना। डॉर्सल ऊपर है, वेंट्रल नीचे है। ये तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये पेट्रोमाइजोन है तो क्या है यहाँ पे, ये तो अलग ही अलग करो। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब डॉर्सल ऊपर का पोर्शन, वेंट्रल नीचे वाला पोर्शन। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला इस तरह का नर्वस सिस्टम, इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगा डॉर्सोवेंट्रल, ठीक, और फ्लैट रहेगा। ये चीज़ और याद रखना, फ्लैटेंड रहेगा, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहला चीज़ कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर, बैंड की तरह फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है लैम्प्रे का, वो काफ़ी पिक्यूलियर होता है, मतलब काफ़ी अनोखा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। वेरी पिक्यूलियर मतलब अनोखा या फिर थोड़ा अद्भुत, ऐसा आप समझ सकते हो पिक्यूलियर। As no blood vessels are present। किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत अनोखा होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। जो नर्व सेल बॉडीज़ है वो बेसिकली सेंटर की तरफ रहती हैं और पेरीफेरी में एक नर्व फाइबर का नेटवर्क बनाती है। नर्व सेल्स की जो बॉडी है, नर्व सेल्स, वो बेसिकली कहाँ, सेंटर की तरफ रहती हैं, और पेरीफेरी मतलब कि जो छोर है, अंत है, वहाँ पे क्या करती हैं, एक नर्व फाइबर का नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो नर्व सेल की जो बॉडीज है, नर्व सेल्स जो है वो कहाँ रहती है, लोकलाइज्ड एट द सेंटर, लोकलाइज्ड टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ रहेंगी, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। और पेरीफेरी जो है वहां पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पेरीफेरी इज composed of
नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, कई नर्व फाइबर्स मिलके जो पेरीफेरी या फिर एंड है, जो अंतिम मुहाना है, वो बनाएंगे। ठीक, तो ये थी अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बात। नेक्स्ट आता है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, डॉर्सल से वेंट्रल पोर्शन की तरफ जाते हैं और फ्लैट रहते हैं, चपटे बैंड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम फ्लैट। उसके अलावा बहुत खास होते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती कि ये स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद नर्वस सेल बॉडी जो है, उसका सेंटर पोर्शन, जो नर्व सेल्स है वो बेसिकली सेंटर की तरफ रहती हैं, और उसके अलावा जो अंत छोर है पेरीफेरी है, वहाँ पे जो है नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड देख लिया अपन ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती है? क्रेनियल नर्व्स की अगर अपन बात करें तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो अलग अलग बॉडी के हिस्से में जाती है और मैसेज प्रोवाइड करती है। तो डायरेक्ट ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है वो होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स कितनी पाई जाती है? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे बात करें अपन क्रेनियल नर्व्स की, कितनी पाई जाती है? 10 पेयर्स, 10 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे पाई जाती है पेट्रोमाइजन के केस में। जितनी भी ये नर्व्स हैं ये मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन से निकलती हैं। अब कल मैंने जो क्लासिफिकेशन बताई थी ब्रेन की, 3 भाग में डिवाइड किया गया था। ठीक है, प्रेजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये जो 10 पेयर्स हैं नर्व्स की, ये सारी की सारी मेसेंसेफेलॉन और जो रोम्बेनसेफेलॉन है वहाँ से निकलती हैं, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स के अलावा बाकी जितनी भी नर्व्स है, ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व के अलावा जितनी भी नर्व्स है वो सब की सब मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन से निकलती है। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी के अलावा हम आगे बात करें तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व के अलावा जितनी भी नर्व्स हैं एक्सेप्ट ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक और ओल्फैक्ट्रिक नर्व्स के अलावा जितनी भी नर्व्स हैं, ऑल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी? ऑल नर्व्स इमर्ज आउट फ्रॉम, emerges out from mesencephalon and रोम्बेनसेफेलॉन, ये नहीं, रोम्बेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन से ये नर्व्स निकलेंगे सिर्फ ऑप्टिक और ओल्फैक्टरी नर्व्स के अलावा, ये 2 नर्व्स वहाँ से नहीं निकलेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो जो अरेंजमेंट है क्रेनियल नर्व्स की वो लगभग ग्नैथोस्टोमाटा की जो क्रेनियल नर्व्स की अरेंजमेंट है वैसी ही मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, थोड़े से कुछ वेरिएशन होता है बट बेसिकली ग्नैथोस्टोमाटा जो है उसकी नर्व सेल की जैसी अरेंजमेंट होती है वैसे ही अरेंजमेंट जो है यहाँ पेट्रोमाइजन के क्रेनियल नर्व्स की भी होती है। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं क्रेनियल नर्व्स के बाद स्पाइनल नर्व्स में। क्रेनियल नर्व्स के बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट स्पाइनल नर्व्स क्यों करते हैं। स्पाइनल नर्व्स की अगर अपन अब बात करें स्पाइनल नर्व्स, अब स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स बेसिकली यहाँ पे ब्रांकियोस्टोमा जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ब्रांकियोस्टोमा जैसा ही देखने को आपको यहाँ पे भी स्पाइनल नर्व्स मिलेंगे। उसके बाद डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं।
जैसा कि ग्नैथोस्टोमाटा में देखा जाता है वैसे यहाँ पे है कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ये दो प्रकार के रूट होते हैं। मतलब डॉर्सल ओरिजिन से नर्व्स निकलती हैं, वेंट्रल ओरिजिन से नर्व्स निकलती हैं और ये दोनों अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे से मिली हुई नहीं रहती हैं। ठीक है, तो डॉर्सल रूट से और वेंट्रल रूट से नर्व्स निकलती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व होगी, जो फर्स्ट स्पाइनल नर्व होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट स्पाइनल नर्व इज हाइपोग्लॉसल। फर्स्ट स्पाइनल नर्व इज हाइपोग्लॉसल। ये हाइपोग्लॉसल कहाँ पाई जाती है? हाइपो का मतलब होता है बेसिकली अंडर, नीचे, ग्लॉसल का मतलब होता है टंग, जीभ। तो जीभ के नीचे नर्व्स यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिकली यहाँ पे वेंट्रल रूट्स जो हैं, वेंट्रल और डॉर्सल रूट्स के बारे में अपन ने बात की ना, तो वेंट्रल रूट्स जो है ना वो मोटर फाइबर्स रखते हैं और जो डॉर्सल रूट है, नर्व्स हैं, वो सेंसरी फाइबर रखते हैं। मतलब जो सेंसरी डॉर्सल रूट है वहाँ पे जो नर्व्स पाई जाएंगी वो क्या करेंगी? वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगी कि कहीं कोई काम हुआ है बॉडी में, कहीं चोट लग गई मान लो, तो सेंसरी नर्व्स ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगी। अब ब्रेन से उस पर्टिकुलर जगह पे वापस मैसेज कौन पहुंचाएगा? मोटर नर्व्स। मतलब अगर किसी को चोट लगी एक पर्टिकुलर जगह पे, मान लो कि ये रहा पेट्रोमाइजन, इस पेट्रोमाइजन को यहाँ पे चोट लगी है ना, इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे चोट लगी और यहाँ पे उसका ब्रेन है। तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो सेंसरी नर्व है जो कि डॉर्सल साइड में है, वो क्या करेगी? वो जाएगी ब्रेन के पास मैसेज लेके, ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएगी कि भाई इसको यहाँ पे चोट लग गई। अब ब्रेन जो है अभी तक इसको पता नहीं चला पेट्रोमाइजन को कि इसको चोट लगी है, क्योंकि सेंसेशन आया ही नहीं है। तो यहाँ पे चोट जैसी ही लगी, यहाँ पे मैसेज गया और यहाँ से मोटर नर्व्स जो है वो मैसेज लेके वापस आएंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कि हाँ भाई तुमको चोट लग गई है, अब तुमको दर्द होगा। तो यहाँ पे जब मैसेज वापस पहुँच जाता है मोटर नर्व्स के द्वारा तो दर्द होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यही हमने देखा कि जो डॉर्सल साइड है वो सेंसरी नर्व्स का काम करेगी और जो वेंट्रल साइड है वो मोटर नर्व्स का काम करेगी स्पाइनल नर्व्स के केस में। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का पेट्रोमाइजन के। इसके बाद हमें सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है वो उनके बारे में कुछ डिस्कस करना है और आपका ये पेट्रोमाइजन का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में। ब्रेन तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और आज हमने स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स भी डिस्कस कर लिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।